अपनी सेवा को और व्यापक रूप देते हुए आखिर लायंस क्लब ऑफ इंटरनेशनल द्वारा डोंबिवली स्थित पलावा में बेहतर स्वास्थ्य सेवा की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए नए से निर्माण लायंस आस्था हॉस्पिटल का उद्घाटन राज्य के पूर्व गृह मंत्री कृपाशंकर सिंह और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन अमरचंद शर्मा की विशेष मौजूदगी में संपन्न हुआ, जहां उनके साथ एरियो कोऑपरेटिव जौनपुर उत्तर प्रदेश के ब्रह्मजीत सिंह, उद्योगपति भूपेंद्र प्रताप एच सिंह, लायंस आस्था हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर पूनम यादव, अन्य डायरेक्टर आकाश सिंह, कोऑर्डिनेटर अविनाश गोयल तथा शुभचिंतक और अन्य गणमान्य भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कोपर खेलने के बाद लायंस आस्था हॉस्पिटल ने अब पलावा में अपनी दूसरी शाखा की शुरुआत की है। बेहतर आरोग्य व्यवस्था और शानदार सेवा के दम पर लायंस आस्था हॉस्पिटल ने अब तक लोगों को गुणवत्तापूर्ण सेवा देकर समाज प्रति अपनी दायित्व का निर्वाह किया है। पलावा में शुरू किए गए हॉस्पिटल में जहां ट्रॉमा केयर, न्यूरोलॉजी सर्जरी, यूरोलॉजी सर्जरी, प्रसूति शस्त्र, स्त्री रोग, कैंसर उपचार, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, प्लास्टिक सर्जरी, एंडोस्कोपी, कान, नाक और गला, डायलिसिस, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जैसी अत्याधुनिक तकनीकी से लैस ऐसी सभी जांचें और सुविधाएं यहां आने वाले मरीजों के लिए उपलब्ध होगी, जो 24 घंटे लोगों की सेवा में तत्पर रहेगा। कृपाशंकर सिंह सह तमाम मान्यवरों ने इस नई शाखा के लिए शुभकामनाएं देते हुए लायंस आस्था हॉस्पिटल के कार्यों की जमकर अच्छा लगा। एक तो मैं आज यहाँ 2024 शुरू होने के बाद पहली बार आया हूँ और मकर संक्रांति परसों थी, भगवान सूर्य उत्तरायण में गए हैं और 24 तारीख को प्रभु रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ठीक है, 22 जनवरी को। और 2024 में ये जो आज का दिन है बड़ा महत्वपूर्ण दिन इसलिए होगा कि हमेशा याद किया जाएगा कि प्रभु रामचंद्र की जो ये गर्भगृह में उनकी प्रतिमा है आज एक दिन वहाँ स्थापित हो रही है, तो अच्छा दिन है, मैं बधाई देता हूँ। और मैंने अपने बात अभी अपने संबोधन में कहा भी कि 2 साल पहले जिस हॉस्पिटल का उद्घाटन मेरे हाथों से किया गया था वो अच्छा चल रहा है, इसलिए मेरे हाथ से फिर दूसरा उद्घाटन कराए। और मैं चाहूँगा कि हर साल इनका एक हॉस्पिटल लायंस क्लब का खुले, ये मेरी शुभकामना है। उनके पिता के रूप में या उनके और परिवार के लोग, खास करके लायंस क्लब के हमारे शर्मा जी हैं, मैं अभी बात कर रहा था कि लायंस क्लब जहाँ भी होता है उनके काम करने के तौर तरीके और ऐसे काम करते हैं, ढोल बजा के नहीं करते हैं। जैसे रात को ड्रू ओस जो है वो यहाँ मराठी में दौ बोलते हैं, दौ जब गिरता है तो सवेरे कितने पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं, कई कलियाँ फूल बन जाती हैं। इसी ढंग से लायंस क्लब एक वो ड्रू जैसा काम करता है। मैं उनको साधुवाद देता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ और मैं चाहूँगा कि लायंस क्लब के काम को लोग देखें, इसको फॉलो करें। हमारा जो मेन जो स्लोगन है वो है वी सर्व। तो हम जो डाउन ट्रोडन हैं या थोड़े हमारे से पिछड़े हुए लोग हैं उन सबको हम हेल्प करते हैं, मेडिकल, एजुकेशन में और रिलीव द हंगर, वाटर में, इसमें काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं एनवायरनमेंट में। तो उसी हिसाब से हमारा जो ये क्लब है लायंस क्लब न्यू बॉम्बे वाशी, उन्होंने एक वेजल करके हॉस्पिटल खोला है कोपर खेलने में, 2 साल हो गए उसको, और अभी उन्होंने ये एक ब्रांच खोली है। और ये जो डॉक्टर हैं आकाश और पूनम, ये हमारे साथ वहाँ भी जुड़े हुए हैं। और अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक और हॉस्पिटल खोला है जो कि यहाँ के लोकल पब्लिक को समाज सेवा में काफ़ी हेल्प करने वाला है। और ये चैरिटेबल हॉस्पिटल है, इसमें हमारे रेट भी बहुत ही कम होते हैं और सिर्फ हमारा एम होता है समाज सेवा करना। उसी हिसाब से हमने ये हॉस्पिटल को खोला है। और आज हमारे कृपाशंकर जी आए थे यहाँ पे, उन्होंने भी हमारे को एश्योरेंस दिया, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो एम है उसमें हमारा जो पानी का लेवल है वो हर साल आधा फुट, पाव फुट, पौना फुट, 1 फुट नीचे जा रहा है। उस लेवल को पूरा रखने के लिए हम लोगों ने 151 चेक डैम बनाने का एक प्रोग्राम बनाया है। उसमें हमने कृपाशंकर जी से रिक्वेस्ट भी किया कि भाई आप हमारे को CSR में कुछ कहीं से कोई ऑर्गेनाइजेशन से आप जो MNS है या गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से हमारे को थोड़ा हेल्प करिए। तो उन्होंने बताया कि जो जल युक्त शिवार योजना है उसके तहत आपको हम लोग ज़रूर उसमें हेल्प करेंगे। आज आप लोगों को अपने बीच में पा कर के
बहुत ही आह्लादित और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि कार्यक्रम जब कोई होता है तो कितना अच्छा है कितना बुरा है ये समाज हमारा जो है वो आपकी निगाह से देखता है। जो मीडिया होता है यहाँ क्या हुआ, यहाँ जो लोग आए उसको देखे, जो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं वो आपकी निगाह से इस कार्यक्रम को देखेंगे। तो मीडिया वालों से मेरा भाई बहन का रिश्ता होता है। जो भी मीडिया के लोग हैं, अच्छा बुरा आप अपना कलम अच्छा घुमाए तो कार्यक्रम अच्छा होता, और आप इसको बुरे रूप में प्रस्तुत कर दोगे तो पूरा समाज जानेगा कि इसमें कमजोरी रह गई, कमी रह गई। तो आज इस हॉस्पिटल के जो ग्रैंड ओपनिंग हुई है, हम सभी के परिवार के ही मुखिया हमारे संरक्षक हैं, हमारे गार्जियन हैं, हमारे गांव के हैं, हमारे ज़िले के हैं बाबू कृपा शंकर सिंह जी, जो यहाँ के महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री हैं, वर्तमान समय में विधानसभा के विस्तारक हैं महाराष्ट्र प्रदेश के पूरे। उनके करकमलों द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। और आज के 2 साल पहले माननीय गणेश नाइक सर के द्वारा, विधायक अरौली और कृपा शंकर जी के द्वारा हमारे एक दूसरे हॉस्पिटल बेसिल का भी उद्घाटन हुआ था, और वहाँ बहुत बड़ी बड़ी सुविधाएं जनता को मिल रही हैं। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास, नी रिप्लेसमेंट, डायलिसिस, तमाम यूनिट वहाँ लग चुकी है। और लायंस का सहयोग बराबर हमको मिलता है। लायंस क्लब के सहयोग से वहाँ जो गरीबों की सेवा कर रहे हैं। तो इस पिछड़े क्षेत्र में अभी जैसे कई लोग यहाँ के जो लोकल लोग मिले, उन्होंने बताया कि बड़े अस्पताल यहाँ नहीं है, सुविधाएं नहीं है। तो हम तमाम सुविधाएं लेकर के यहाँ आए हैं, और मैं चाहूँगा कि कम दाम में बेहतर चिकित्सा सुविधा यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा परिवार पूरा चिकित्सक परिवार से 3-4 पीढ़ी से हम लोग चिकित्सा पेशे से जुड़े हुए। मेरे दादाजी डॉक्टर हुआ करते थे, मेरे फादर डॉक्टर थे, मेरा छोटा भाई घाटकोपर में डॉक्टर है, और ये मेरा बेटा 2 साल पहले अभी यहाँ बेसिल हॉस्पिटल डाल रखा है कोपरखैरने में, अभी दूसरा हॉस्पिटल यहाँ डाला। मेरे घर की 2 बेटियाँ यहाँ कोपरखैरने में, एक वहाँ उर्वे में प्रैक्टिस कर रही है, एक बेटा वहाँ जबलपुर में, वहाँ आपके इंदौर में प्रैक्टिस कर रहा है, हॉस्पिटल में डॉक्टर है, और एक हॉस्पिटल मेरा वहाँ आपके रीवा में नया जिला बना है मऊगंज, उधर डॉक्टर, मेरे भाई डॉक्टर है, मेरे चाचा डॉक्टर हैं। तो मेरे परिवार में मेरी बेटी भी डॉक्टरी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही। तो परिवार हमारे कम से कम आज के डेट में 10 डॉक्टर हैं जो चिकित्सा सेवा में विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न जनपदों में, पूरे देश में अपनी चिकित्सा सेवा दे रहे हैं। और इस हॉस्पिटल के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और चाहूँगा कि मेरा पुत्र अपने पूर्वजों के रास्ते पर चलते हुए गरीबों मजलूमों की कम दाम में बेहतर चिकित्सा सुविधा देता रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं लायंस क्लब ऑफ न्यू बॉम्बे वाशी से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हूँ, और मैं लायंस हॉस्पिटल का कोऑर्डिनेटर हूँ। हमारा ये दूसरा हॉस्पिटल है। पहला हॉस्पिटल हमारा सेवाश्रम जो बेसिल के नाम से है, वो कोपरखैरने वाशी में है, अपना न्यू बॉम्बे में है। दूसरा हॉस्पिटल हमने यहाँ पलावा के पास अपना यहाँ डोंबिवली ईस्ट में चालू किया है, आस्था हॉस्पिटल के नाम से। जैसे कि हम जो सुविधा डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में मिलती है वो हम लोग चैरिटेबल रेट्स में, यानी अफोर्डेबल रेट्स में हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग आम जनताओं को प्रोवाइड कर सकें। जैसे हमारे कोपरखैरना के हॉस्पिटल में हमने कैथ लैब चालू किए हैं, जो हार्ट के सारे रिलेटेड सारे क्या बोलते हैं अपना बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, उसके अलावा डायलिसिस मशीन्स वगैरह, वो सारी सुविधा हम यहाँ पालावा में भी चालू करेंगे। ये आज ही शुरुआत हुई है, बट धीरे धीरे ये विद इन 4 to 3 months विल हैव ऑल द फैसिलिटीज़, द सेम फैसिलिटीज़ जो हम वहाँ प्रोवाइड करें हम यहाँ ही प्रोवाइड करेंगे। भावना है कि हमारे आसपास एक डोंबिवली में एम्स हॉस्पिटल है, और यहाँ से थोड़ी दूरी पे नियॉन हॉस्पिटल है। बाकी बच्चों के हॉस्पिटल तो लोढ़ा एवं पलावा शहर में बहुत सारे हैं। बड़ों के मल्टीपल हॉस्पिटल 1-2 ही हैं। जीवदानी हॉस्पिटल थोड़ी दूरी पर है, डॉक्टर साहू का मानव कल्याण है। हमारे भतीजे डॉक्टर आकाश सिंह जी 2 साल पहले लायंस क्लब्स के साथ मिलके बेसिल नाम से एक हॉस्पिटल खोले थे कोपरखैरने में। वो हॉस्पिटल आज 2 साल में बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल हुआ है, और अभी आज यहाँ पे लायंस आस्था जो मेरी भतीजी है उसके नाम से ज्वाइन करके उन्होंने नया हॉस्पिटल लाया है पलावा शहर में। ये हॉस्पिटल 1 से 2 साल में बहुत ही अच्छा नाम करेगी। मुझे 100% उम्मीद है। डॉक्टर आकाश जी को मेरी तरफ से और पूरे पलावा शहर की तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।
वहीं हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने हॉस्पिटल की सेवाओं से रूबरू कराते हुए यहां भी लोगों को बेहतर सेवा देने का भरोसा दिलाया। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पूनम यादव। ये लायंस आस्था हॉस्पिटल जो कि लायंस का दूसरा ब्रांच है, लायंस के साथ हम पिछले 2-3 बरस से जुड़े हुए हैं। हमारा मेन मोटिव यही है कि हम लोगों की तमाम सेवा करें। इस हॉस्पिटल में हमने कोशिश की है कि हम सभी इक्विपमेंट प्रोवाइड कर पाए, जैसे आईसीयू हो गया, ऑपरेशन थिएटर्स हो गए जिसमें तमाम ऑपरेशंस किए जाएंगे, वेंटिलेटर की सुविधा यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, डायलिसिस का भी हमारा प्रयास रहेगा। हम कोशिश करेंगे यहाँ पे तमाम फील्ड के डॉक्टर्स जैसे नेफ्रोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक, ये सभी डॉक्टर्स को हम एक ही जगह सम्मिलित करके लोगों को हर एक रोग का उपचार मिल पाए, ये हमारा कोशिश रहेगा। श्री कृपा शंकर जी ने हमारे अस्पताल का इनॉग्रेशन किया, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं उनके मदद से ही हम ये कार्य सफलतापूर्वक कर पाए हैं। यहाँ के लोगों को उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल पाती क्योंकि यहाँ पे अस्पताल काफ़ी कम है, इसलिए हमारा उद्देश्य यही था कि ऐसे जगह पे अस्पताल तैयार करें जहाँ पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा और लाभ उठा पाए। फ्यूचर में हमारा यही प्लान है कि यहाँ पे हम तमाम मेडिक्लेम की सुविधा और सेवा भी प्रोवाइड कर पाए, जिससे और लोगों को दिक्कतें ना आए, जिसके पास पैसे नहीं हो वो इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। हमारा प्रयास ये भी रहेगा कि हम गवर्नमेंट की तमाम सेवाएं जैसे आयुष्मान भारत, ऐसे कुछ अन्य भी पॉलिसी का यहाँ पे सेवा प्रदान कर पाए, ये हमारी कोशिश रहेगी। आप सबका आशीर्वाद बना रहे, हम आगे लोगों की सेवा ऐसी करते रहे, ये हमारा उद्देश्य। ऐसा है कि हमारे अस्पताल में हम जैसे परिवार, उस हिसाब से हम परिवार की तरह पेशेंट को मानकर उनकी सेवा करते हैं। हमारे जितने भी स्टाफ है वो सभी उतने आदर भाव से आपका सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे। हम कम से कम कीमत में आपको तमाम सुविधा दे रहे हैं, इससे और ज़्यादा बेहतर सुविधा आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा, ये हमारा आपसे वादा है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने फिर से एक सेकंड ब्रांच लायंस आस्था के नाम से चालू किया है, जो कि पलावा में है, शिवाजी चौक। और यहाँ की पब्लिक को बहुत ही ज़रूरत थी एक अच्छे हॉस्पिटल की, जो कि इधर नियर बाई पब्लिक में 2 से 3 लाख पब्लिक के बीच में सबकी रिक्वायरमेंट थी एक बेस्ट फिजिशियन, बेस्ट हॉस्पिटल की, जो प्रोवाइड नहीं हो सकती थी। तो हमें जानकारी मिलने के बाद इधर हम लोगों ने जो हॉस्पिटल ओपन किया है, लोगों को सुविधा मिलेगी। लोगों ने तहे दिल से हमें बहुत धन्यवाद दिया हुआ है। और हाल चाल में जब भी कार्यक्रम हम लोगों ने इधर का शुरू हो रहा था, काम चल रहा था, तो लोगों की बड़ी उम्मीदें इससे जुड़ी हुई हैं, जिस पे हमें खरा उतरना है। हमारे कोपरखेल के जैसे ब्रांचेस हैं, बेस्ट सर्विस है, रिजनेबल रेट है लायंस क्लब के तरफ से, और रिलेशन के बेस पे भी हम लोग बेस्ट से बेस्ट और रिजनेबल रेट और फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए इधर दिया जाएगा। फैसिलिटी हमारे पास फिजिशियन मिलेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट मिलेंगे, हार्ट अटैक के पेशेंट भी देखे जाएंगे, फ्रैक्चर के पेशेंट भी रहेंगे, फ्रैक्चर का ऑपरेशन भी होगा, अपेंडिक्स का ऑपरेशन होगा, गायनिक का प्रॉब्लम हुआ तो उसका भी ऑपरेशन होगा, डिलीवरियां होंगी, A to Z कोई भी सीवियर प्रॉब्लम है वो यहाँ पे किया जाएगा। सरकारी योजनाएं हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि राशन कार्ड, CM फंड, मेडिक्लेम, आयुष्मान कार्ड जो भी है वो हम प्रोवाइड जल्द से जल्द यहाँ के लोगों को सुविधा दे सके। ब्यूरो इनपुट EW नेटवर्क।